नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक विद आशीष में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पेपर में ना आता हुआ भी क्वेश्चन कैसे सही किया जाए। कैसे हम गैस करके तुक्का लगाएं कि वो तुक्का हमारा 100% सही हो जाए। दोस्तों, विश्वास मानिएगा, अगर आप हमारी बताई हुई ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप अगर 5 तुक्के लगाते हैं, 5 में 4 तुक्के आपके सही होने पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। हमने खुद ये ट्रिक फॉलो की है। अभी जल्दी में ही हम एक एग्ज़ाम दे के आए थे, तो लास्ट में हमने उसमें 4 क्वेश्चन में तुक्के लगाए थे और घर पे जाके देखा तो 4 में 3 क्वेश्चन सही थे हमारे। तो आप लोग भी अगर आप हमारी रणनीति को फॉलो करते हैं, हमारे बताए हुए तरीके अगर आप फॉलो करते हैं, तो विश्वास मान के आइएगा कि जो भी आप तुक्का लगाएंगे वो आपको निश्चित सही ही होगा, वो गलत होने के चांसेस ही नहीं है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनका अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, और ये वीडियो उन छात्रों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है जिनकी तैयारी जो है अच्छी है और उनके मन में संदेह है कि पता नहीं हमारे 4-6 क्वेश्चन में कहीं हम रह ना जाएं। तो तुक्का लगा के आप 4-6 क्वेश्चन ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें करना क्या है आपको। देखो, पेपर पैटर्न जो होता है वो आपका ऐसा होता है, मान लो 100 क्वेश्चन है अगर, तो वो ऐसे सेट किया जाता है पेपर कि लगभग जो है 4 ऑप्शन होते हैं आपके, तो लगभग चारों 25-25 क्वेश्चन होते हैं आपके। ऑप्शन ए के 25 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन बी के 25 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन सी के 25 होंगे, ऑप्शन डी के 25 होंगे। तो मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है 25 होंगे, हो सकता है कि मान लो एक आध ऊपर नीचे हो। भाई ऑप्शन ए हो सकता है लगभग 22-23 क्वेश्चन हो, तो ऑप्शन बी के लगभग 25 लगभग 27-28 क्वेश्चन हो। लेकिन एक जो एवरेज रहता है वो यही रहता है कि हर सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। ये आप देख लीजिएगा, यही होता है एवरेज। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको पेपर देना है शांतिपूर्वक, और आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% आते हैं, वो भी सही। तुक्का मत लगाइएगा। शुरुआत में पेपर जो होता है 3 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड में आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि केवल आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको अच्छी तरह आते हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग जो है 40 से 50 क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में क्या कीजिएगा कि आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, ठीक, कुछ क्वेश्चन हम लोग बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो सेकेंड स्टेप में आप जो आपको हल्का हल्का डाउट है उन पे आप थोड़ा हार्ड वर्क करके उन्हें आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि लगभग जो सेकेंड स्टेप में लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो भी आप सही कर जाते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग वो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं आपके। तो कुल मिला के लगभग 65 से 70 क्वेश्चन एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है आराम से अटेम्प्ट कर लेता है। बात आती है 70+ पे। तो यहीं पर थोड़ी किस्मत और थोड़ा आपका आईक्यू लेवल काम करता है। अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है और प्लस आप अगर सोच समझ के तुक्का लगाते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप बहुत अच्छा फाइट कर जाते हैं। वहीं आप सिलेक्शन की कगार पे पहुंच जाते हैं। और वहीं अगर आप मान लो तुक्का जो ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल किया, तो जो है आपका आता हुआ भी क्वेश्चन बेकार हो जाता है। तो कुल मिला के करना क्या है कि देखना है आपको कि अब आप ये नोटिस कीजिएगा, एक रफ पेपर जो मिलता है ABCD ऑप्शन देखिएगा। अब आप ये देखिएगा कि ए के हमारे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, बी ऑप्शन कितने अटेम्प्ट किए, सी के कितने अटेम्प्ट किए, डी के कितने अटेम्प्ट किए। तब आप ये पाएंगे कि किन्हीं 2 ऑप्शन को आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा। मान लो ऑप्शन 2 हैं आपके, मान लो ए और बी ऑप्शन के आपने क्वेश्चन जो है लगभग 25 के आसपास किए। मान लो ए के आपने 26 क्वेश्चन कर दिए हैं, बी के आपने लगभग 22-23 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि कोई 2 ऑप्शन, मान लीजिए वो सी या डी ऑप्शन रह गए हैं, तो कोई 2 ऑप्शन जो हैं आपके ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चन आपने बहुत कम अटेम्प्ट किए होंगे। कि पता लगी सी के आपने केवल 8 ही 10 क्वेश्चन किए, या मान लो डी ऑप्शन है उसके में आपने केवल 7-8 क्वेश्चन किए। तो अब जो बचे हुए हैं आपके, जो भी क्वेश्चन आपके बचते हैं, तो आप ऐसे मान के चलिएगा 90% उनमें या तो जो बचे हुए ऑप्शन है, मान लीजिए आपका सी और डी 2 ऑप्शन रह जाते हैं, तो उन्हीं या तो वो सी होगा या डी होगा।
लेकिन अभी भी आपको आंख बंद करके ये नहीं कि हमने डी ऑप्शन पकड़ लिया और कर दिया, या हमने सी ऑप्शन पकड़ लिया और सब में सी गोला भरा है, या हमने बी ऑप्शन चूज कर लिया, बी सब में करा है, नहीं। अब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन बचे हैं तो उन्हें आपको पढ़ना है एक बार, और दो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ही चुके हैं। मान लिया आप ए और बी जो हैं आपके जो 25-25 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपको ए और बी को टच करना ही नहीं है। अब रह गए आपके दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन रह गए। उनमें आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। अब आपने देखा कि मान लो डी या सी है, जो भी है, तो डी तो हो ही नहीं सकता है, तो सीधी सी बात है सी हो गया, तो बस सी पे टिक कर दीजिए। जैसे ही आप सी पे गोला भरेंगे आप पाएंगे ये एकदम सही क्वेश्चन हुआ आपका। ऐसे ही आप अन्य क्वेश्चन के साथ कीजिएगा कि दो तो आप पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, प्लस दो जो आपके रह गए हैं। कभी कभी क्या होता है हमें दोनों में ये लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तब आपको जो दिल करता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर दीजिए। अंतरात्मा आवाज़ से आपको लगता है कि हाँ हमारा सी ऑप्शन सही है, तो आप सी ऑप्शन अटेम्प्ट कर दीजिए। विश्वास मानिएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तुक्का लगाइए कि पहले आप ये देखिएगा कि हमारे जो 4 सेक्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं, उन चारों ऑप्शन में हमारे सबसे ज़्यादा जो हो जाते हैं, मान लो बी और सी के आपके हो गए, तो जो आपके दो ऑप्शन बचते हैं ए और डी, तो आप उन्हीं को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। वो भी क्वेश्चन पढ़ के, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, किसी में ए मार दिया किसी में डी मार दिया, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ना, फिर आपको देखना है कि इन दो में से कौन सा वेस्ट है। जो आपको वेस्ट लगता है वो आप चूज कीजिएगा, वो आपका 99% सही होगा, ये आप विश्वास मानिएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है, मान लीजिए 5 ही मिनट रह गए हैं या 10 ही मिनट रह गए हैं, और हम अब हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम जो है अब इतना उसमें एलिमिनेशन कर सकें। ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि जो आपके दो ऑप्शन रह गए हैं, मान लीजिए आपके जो है बी और सी दो ऑप्शन रह गए हैं, आपको लगता है कि ऑप्शन बी और सी के क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं, बाकी ए और डी के अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। ए में भी लगभग 25+ अटेम्प्ट हो गए, डी में भी 25+ अटेम्प्ट हो गए। केवल बी और सी दो ऑप्शन रह गए हैं जिनमें जो है कम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। तो आप स्लॉट लगाइएगा, मतलब ये मत कीजिए कि आपने बी को पकड़ लिया और बी में ही साथ में गोला भर देना, ऐसा मत कीजिएगा। आप एक साथ, मतलब आपने बी चूज किया तो 4 क्वेश्चन आप लगातार बी ऑप्शन की फिल कीजिए। उसके बाद आप 4 क्वेश्चन लगातार सी ऑप्शन की फिल कीजिए। फिर आप 4 क्वेश्चन लगातार बी ऑप्शन फिल कीजिए। फिर आप 4 क्वेश्चन लगातार सी ऑप्शन फिल कीजिए। आप पाएंगे कि जो आप 4 क्वेश्चन लगातार बी के फिल कर रहे हैं, उनमें 4 में 2 आपके सही होने, मतलब प्रबल संभावना है, 2 नहीं कभी कभी 3 भी आपके सही हो जाते हैं, और किस्मत सही हुई तो 4 के 4 भी सही हो सकते हैं। ऐसे ही आप लगातार सी को पकड़िएगा, सी के 4 अटेम्प्ट कीजिए, 4 या 5 से ज़्यादा नहीं। ये नहीं ऊपर लेके नीचे तक सी कर दिया ना, केवल आपको 4 या 5 के स्लॉट के बाद 4 क्वेश्चन आपने टिक कर दिए सी के। तो ये आपको तब करना है कि जब आपके पास समय कम बचा है, केवल 5 मिनट रह गए हैं, आपने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, एलिमिनेशन मेथड लगा लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपके लगभग 15-20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर ये हमारे छूट गए तो हम सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि केवल जो स्लॉट लगाइए कि किसके, एक बार फिर से समझ लो किसके स्लॉट लगाने हैं, कि जो हैं आपके बच जाते हैं, कि दो ऑप्शन जो बच गए हैं जिनके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं, बस उन्हीं के, मान लीजिए बी और सी बचता है तो बी के 4 स्लॉट लगा दिए, सी के 4 स्लॉट लगा दिए। तो अगर आप ऐसे ही आप ट्रिक फॉलो करते हैं, अगर ऐसे आप तुक्का लगाते हैं, तो आप विश्वास मानिएगा कि आपके लगभग मतलब 90+ जो आप मतलब 90+% मतलब 90+ रेशियो है कि आपके जो तुक्का लगा के आते हैं वो आपके सही होंगे, आप विश्वास मानिएगा। ठीक, तो एक बार फिर से समझ लीजिए शॉर्ट वे में आपको करना क्या, आपको करना ये, पहले आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक, फिर आपको ये देखना है कि हमारे कौन से दो ऐसे ऑप्शन हैं जिनके हमने कम टिक किए हैं, उन्हीं ऑप्शन को आपको लेना है। ठीक, उन्हीं ऑप्शन को फिर से आपको पेपर देखना है, फिर उन ऑप्शन में एलिमिनेट करना है कि जो दो ऑप्शन बचे हैं उन दो में से आपको ये देखना है कि सबसे अच्छा कौन सा है जो इसका सही आंसर हो सकता है, वो आप कीजिएगा। ठीक, और सबसे लास्ट में जब आपके पास 2-4 मिनट बच जाते हैं, आपको लगता है कि अब हम नहीं इतना माइंड लगा सकते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं, फिर आप 4-4 स्लॉट लगा दीजिएगा उन्हीं दो ऑप्शन की। फिर 4 आपने बी अटेम्प्ट कर दिए, फिर 4 आपने सी अटेम्प्ट कर दिए, फिर 4 आपने बी अटेम्प्ट कर दिया, फिर 4 आपने सी अटेम्प्ट।
इस प्रकार से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आप विश्वास मानिएगा कि पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक, तो इन्हीं बातों के साथ हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि आपका आने वाला जो पैट का एग्ज़ाम हो वो अच्छा हो, जिससे उसके थ्रू जो भी भर्तियां आएँ तो उन सभी आप वैकेंसीज़ को देख सकें। ठीक, नमस्कार दोस्तों, गुड बाय।